नमस्कार। आज हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताएंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट कंडीशन में होगा कि यदि वाक्य में आदेश दिया हो, यानी आर्डर दिया हो। यदि वाक्य में आर्डर मीन्स आदेश दिया हो, आदेश दिया हो। देखिए, यदि वाक्य में आर्डर दिया गया है अर्थात आदेश दिया हो, तब इसकी हम पैसिव वॉइस कैसे बताएंगे। देखिए, बहुत ही सरल तरीके से। इसमें क्या होगा, आर्डर वाले का सेंटेंस जो होता है किससे चालू होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी एक्टिव वॉइस में जो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी। एक्टिव में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट प्लस अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट होगा। ये तो एक्टिव वॉइस में होता है, ऑर्डर इसमें दिया जा रहा है। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस, तो पैसिव में आदेश वाले वाक्य को अर्थात जिसमें ऑर्डर दिया जाता है उस वाक्य को सबसे पहले आप लेट से चालू करेंगे, लेट, और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही जो है इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। यानी जिस वाक्य में आदेश दिया गया हो उसमें सबसे पहले आप लेट लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो इसमें आया रहेगा, प्लस बी लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, पैसिव वॉइस बन गई। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट ले लेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ओपन द डोर। ये देखिए, इसमें आदेश दिया जा रहा है, कह रहा है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसका मतलब आदेश दिया जा रहा है, हमको टाइटली से कहा जा रहा है कि दरवाज़ा खोलो, अर्थात किसी काम को करने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है। इसका मतलब आदेश दिया जा रहा है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेट। तुरंत ऑब्जेक्ट लिखेंगे द डूअर, और इसके तुरंत बाद जो है आप लगा देंगे द डूअर। इसके बाद लगा दीजिए बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की कर दीजिए, ओपेनड। ये पैसिव वॉइस बन गई। कितना आसान है। और यदि इसका निगेटिव सेंटेंस हो, मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस हो कि डोंट या डू नॉट, डोंट या डू नॉट, तो इसमें क्या करेंगे, डोंट क्लोज द बुक। इसमें भी आदेश दिया जा रहा है, किसी काम को ना करने के लिए मना किया जा रहा है टाइटली से, अर्थात डोंट क्लोज द बुक, किताब मत बंद करो। इसका मतलब आदेश दिया जा रहा है। तो ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसकी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेट। इसमें भी पहले आप लिखेंगे अर्थात लेट। तुरंत इसके बाद आप क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट द बुक, और डू नॉट से चालू है तो आप नॉट लगाएंगे, नॉट, और इसके तुरंत बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज की लिख दीजिए, क्लोज्ड। जी देखिए, बन के पैसिव वॉइस तैयार। क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो गई। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। बहुत ही सरल है। देखिए, आदेश दिया जाता है तो उसमें समझ लीजिए किसी काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है, टाइटली से आपको कहा जाता है ये काम करो, वो काम करो, ऐसे जो है, तब इसको हम आदेशात्मक वाक्य अर्थात ऑर्डर इसमें दिया जाता है। तो इसमें पैसिव वॉइस लेट से ही चालू करते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे, इसका कंडीशन। नेक्स्ट में मान लीजिए वाक्य में सजेशन दिया जाए, सुझाव दिया जाए। अगर वाक्य में सजेशन दिया जाए, सुझाव जिसको कहते हैं, यदि वाक्य में सजेशन, वाक्य में सजेशन मीन्स क्या होता है, सुझाव,
सुझाव दिया हो तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए। अगर उसमें सुझाव दिया जा रहा है किसी वाक्य में, देखिए सुझाव और आर्डर में फ़र्क क्या होता है, यानी सुझाव और आदेश में फ़र्क क्या। आदेश में किसी काम को करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, टाइटली से उसको कहा जाता है, और सुझाव में आपको कहा जाता है बट उसको आप करो या ना करो, इसको सुझाव कहते हैं। हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप ऐसा काम करिए तो अच्छा होगा, है, तो इसको आपको बहुत कहने का मतलब प्रेषित नहीं किया जाता है। सुझाव में कहा जाता है, आप उसको मानो या ना मानो, तो इसको सुझाव कहते हैं। और आर्डर में क्या होता है, आर्डर में बिल्कुल दिया जाता है ये काम करना पड़ेगा आपको। दरवाज़ा खोलो तो खोलो, किताब खोलो तो खोलो, पढ़ो तो पढ़ो, पढ़ना तो है, पढ़ना है करने का मतलब उसमें आदेश दिया जाता है टाइटली से। सुझाव में किसी को जो है काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रेषित नहीं किया जाता है, दबाव नहीं डाला जाता है। तो सुझाव, तो देखिए सुझाव में जैसे हमने, तो सुझाव में क्या होता है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल आदेश जैसे रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले आएगी, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएंगे। तब इसकी पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या होगा, इसमें सबसे पहले आप जो लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पहले लाएंगे, और भी सब्जेक्ट रूप में आएगा। सबसे पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, प्लस आप इसमें लगाएंगे शुड, और शुड के तुरंत बाद बी लगाएंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पैसिव वॉइस इसकी बन गई। ये पैसिव वॉइस का ही फार्मूला है। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ये किसका फार्मूला, पैसिव वॉइस का है, ये आपका पैसिव वॉइस का है। और एक्टिव वॉइस में तो वही रहेगा जैसे आदेश में रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वही रहेगा। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, शुड लिख देंगे, बी लिख देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। तो इस तरह से इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। इसमें जो है शुड प्लस बी कर सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल ले लिया कि लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, इसका मतलब हुआ ये आपको सजेशन दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कि अपने देश से प्रेम करो। इसमें आपको डांट के थोड़ी कहा जा रहा है कि देश से प्रेम करो, ऐसा नहीं है। इसमें सुझाव दिया जाएगा, आपको समझाया जा रहा है कि अपने देश से प्रेम करो, है। इसमें आपको इसको करने के लिए प्रेषित नहीं किया, दबाव नहीं डाला जा रहा है, इसलिए ये सुझाव है। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगी, बहुत ही इजी होगी। इसमें आप सबसे पहले क्या लगाया, हमने बताया ऑब्जेक्ट ले लीजिए, योर कंट्री ऑब्जेक्ट है, योर कंट्री। इसके तुरंत बाद फार्मूला में जाएंगे, शुड, शुड लगा देंगे, और बी लगा दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लव का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए लव्ड, लव का थर्ड फॉर्म लिख देंगे लव्ड, पैसिव वॉइस बन गई। देखिए कितना आसान है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम, डोंट, डोंट या डू नॉट हेट द पुअर। देखिए डोंट हेट द पुअर, अरे गरीब से घृणा मत करो, ये भी क्या है, सुझाव है। ऐसा थोड़ी हम किसी को डांट करके कह रहे हैं गरीब से घृणा मत करो, है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब कि सुझाव दे रहे हैं, डोंट हेट द पुअर, ये भी सजेशन है, भी सुझाव है। इसकी भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले द पुअर को ले लेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट को, द पुअर। इसके तुरंत बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके तुरंत बाद बी लगाएंगे, अर्थात शुड और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, शुड नॉट बी। और उसके बाद हैट का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, हैटेड। ये पैसिव वॉइस बन गई, क्या दिक्कत है बताइए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन में, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट कंडीशन इसकी क्या होगी देखेंगे। अब देखिए यदि वाक्य में निवेदन किया गया हो, प्रार्थना किया गया है, तो इसकी पैसिव वॉइस देखिए कैसे बनेगी। यदि वाक्य में निवेदन किया जाए, यदि वाक्य में
यदि वाक्य में निवेदन अर्थात रिक्वेस्ट किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, अगर वाक्य में रिक्वेस्ट किया जाए तब उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? वाक्य में रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन, यदि वाक्य में निवेदन किया जाए तब इसकी पैसिव वॉइस, निवेदन किया जाए या वाक्य प्लीज से चालू हो तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, बहुत सरल तरीका होगा। यदि वाक्य में रिक्वेस्ट किया जाए या प्लीज से वाक्य चालू हो तो उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस प्लीज को हटा दीजिएगा, बाकी शेष जितना है सबको उतार देंगे। प्लीज को हटा दीजिए प्लस इसी में आप शेष कर दीजिएगा, पैसिव वॉइस बन गई। मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे और प्लीज को हटा देंगे, पूरा पूरा उसे उतार देंगे, पैसिव वॉइस बन गई। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे हमने कहा प्लीज, प्लीज हेल्प द पुअर। देखिए प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज लग गया, इसका मतलब निवेदन किया जा रहा है, कृपया गरीब की सहायता करो, निवेदन कर रहे हैं, कृपया सहायता करो। प्लीज हेल्प मी ऐसा हो जाए, प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, इस तरह से अगर कह दिया जाए तो इसका मतलब निवेदन किया जा रहा है। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप सबसे पहले लिख दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक तो आप ऐसे उतार दीजिए, पूरा पूरा ऐसे उतार दो, इतना याद करना पड़ेगा, इतना उतार देंगे और प्लीज को हटा दीजिए, शेष हेल्प द पुअर उतार दीजिए, पैसिव वॉइस बन गई, हो गया पैसिव वॉइस। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे, प्लीज डोंट, प्लीज डोंट ओपन द विंडो, प्लीज डोंट ओपन द विंडो। इसमें भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। देखिए डोंट लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद टू लगाइए, नॉट टू, बाकी डोंट और प्लीज को सब हटा करके इतना पूरा पूरा उतार दीजिए, ओपन द विंडो, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। देखिए कितना सरल है। अब इसका नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, बहुत ही इजी ये है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसके बाद आएगा यदि वाक्य में एडवाइस किया गया हो, सलाह दिया गया हो, वाक्य में एडवाइस किया गया हो, यदि वाक्य में एडवाइस किया गया हो। नेक्स्ट कंडीशन, यदि वाक्य में एडवाइस मीन्स सलाह दिया हो, सलाह दिया हो तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? बहुत ही ये भी सरल है। देखिए सलाह में क्या करेंगे, इसमें जैसे फार्मूला इसका लगाएंगे यू आर एडवाइज्ड टू,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे, बहुत ही सरल एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल ले लेंगे कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ये क्या है? एडवाइस दिया जा रहा है कि कठिन परिश्रम करो। इसमें एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, सलाह दे रहे हैं, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो यू आर एडवाइज्ड टू हार्ड वर्क, ये देखिए इसका बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका और एक ले लीजिए, हार्ड वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट वरी, डोंट वरी मीन्स चिंता मत करो, मतलब सलाह दे रहा है कि चिंता मत करो, अरे हो जाएगा, क्यों परेशान हो, चिंता मत करो। इसकी भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब देखिए इसमें डोंट लगा है तो आप एडवाइज्ड के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, तब टू लगाएंगे, नॉट टू वरी, और डोंट को हटा देंगे क्योंकि नॉट यहाँ लग गया, इसीलिए यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस आपकी ये कंप्लीट हुई। इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस यही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।